सारे कैरेक्टर्स थे वो इक्विट भी हो गए। हम अदलिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें भी 45 साल इंतज़ार करके फिर ये न कहना कि इंसाफ नहीं हुआ था, ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ है। आपके होते हुए हम इंतज़ार कर रहे हैं, अदलिया पे एतमाद करते हैं, अदलिया से उम्मीद रखे हुए हैं, हमें भी इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से इन लोगों को जल्दी इंसाफ मिलता है, जबकि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई है। साथ ही साथ खान साहब के साथ आज पॉलिटिकल मामलात पे भी बात हुई है और पॉलिटिकल मामलात पे अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे भी बड़ा कंसर्न है। अफ़गानिस्तान के साथ ऐसे मामलात कभी पीटीआई के दौर में नहीं हुए, इसलिए हम समझते हैं कि यह हुकूमत की नाक़िस फॉरेन पॉलिसी की वजह से, नाक़िस पॉलिसी की वजह से ये सारे खदशात ऐसे आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के दिफा में कोई कसर नहीं रखी जाएगी और हमारे फोर्सेस हमतन पाकिस्तान के दिफा में मजबूत है और इंशाअल्लाह ताला दिफा में कोशिश करते रहेंगे। साथ ही पॉलिटिकल मामलात पे खान साहब से डिस्कस हुआ है। आज यूनानिमसली खान साहब ने डायरेक्शन दी है और खान साहब ने अप्रूव किया है। इंशाअल्लाह ताला नेशनल असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हमारे चेयरमैन की तरफ मरवत साहब इंशाअल्लाह हमारे उम्मीदवार होंगे। हम बाज़ाबिता तौर पर स्पीकर को कल लेटर लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये नामिनेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की राइट है, वही मेजर अपोजिशन पार्टी है और हम कल मुतालबा करेंगे कि यह पोजीशन जो है वो हमें दी जाए। गौहर साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है वो आपकी जो पीटीआई की वकला की आदत है और सियासी की आदत है। इमरान खान साहब ने IMF के सामने जो एहतजाज हुआ उसको कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम भी किया, आपने ला ताल्लुक़ी का इजहार किया। मरवत साहब ने कहा जी KP में जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें बड़ी करप्शन हुई है, उस पर क्या कहेंगे? दूसरा ये बताएगा जो आपकी खसूसी नशस्तों का मामला इस वक्त चल रहा है उस हवाले से क्या अपडेट है? जहाँ तक आपने IMF के लेटरों का जिक्र किया, लेटर हमने ज़रूर लिखे थे, उनको याद दहानी करवाई थी। जहाँ तक अमेरिका में प्रोटेस्ट की इजाज़त है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क के मुताबिक अपना पॉलिटिक्स करते हैं। हमने यहाँ से कोई ऑर्गेनाइज़ करके नहीं भेजा है कि आप ऑर्गेनाइज़ करें प्रोटेस्ट। वो अगर अपने तरफ से करते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। वो पाकिस्तानीज़ है और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, वो अमेरिकन पाकिस्तानीज़ है, तो उनके अपने मुल्क के मुताबिक जो पॉलिटिक्स वो करते हैं वो ये उनका राइट है। जहाँ तक रिज़र्व सीट का है, रिज़र्व सीट पे हम सारे मुतफ़िक़ हैं और मुतफ़िक़ा तौर पर ये हमारा वर्शन है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। ये प्रोपोर्शनेट के कानून के ख़िलाफ़ है कि अगर आप वो सीटें लेके हमसे लेकर के उन पार्टीज़ को देके KPK की मिसाल ले ले, KPK में 17 सीटें जीत चुकी थी 3 पॉलिटिकल पार्टीज़, आपने उनको 27 और सीटें दे दी उन पार्टी को जो 17 सीटें इज्तिमाई तौर पर जीत चुकी हैं। इसलिए ये तो लॉजिक भी नहीं मानता, ये कानून और आईन की भी खिलाफ वर्जी है। हम समझते हैं इंशाअल्लाह ताला अदलिया इस पे फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट इसका हल निकालेगी, ये हमारा राइट है और हमें मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोमेन की रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं होगी तो हम